मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करती हूँ कि वो जो एक शेर का मिसरा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये जो हमारी यंग जनरेशन है इनको मैं अपना उस्ताद मानती हूँ। इनके पास सबसे बड़ा जो बिज़नेस करने का प्लेटफॉर्म है वो उनके हाथ में मौजूद है, जो कि है मोबाइल। तो आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल जानते हैं, लेकिन इससे कमाना कैसे है उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। आज भी हमारा, जैसा कि आप लोगों को पता है, PNY ट्रेनिंग्स का पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और उसके साथ साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस भी लेकर चल सकती हैं। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून से बात करेंगे जिनकी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और बहुत ज़बरदस्त काम वो कर रही हैं। स्पेशली मैं कहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से भी दूसरों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि हम लोग समझते हैं बीइंग अ फीमेल हम लोग कुछ काम सिर्फ एक लिमिट तक कर सकते हैं, हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ मिथ है। जो लोग वर्किंग हैं या जो खातून काम कर रही हैं अपनी लाइफ में और अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चल रही हैं, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट जिसे हम आज डिस्कस भी करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस फौजिया बदर हमारे साथ मौजूद है, जो कि CEO हैं ग्रैनीज किचन की। तो हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ा ही ज़बरदस्त आपका, मैं जब देख रही थी पोर्टफोलियो है, और सबसे मज़े की चीज़ है ग्रैनीज किचन, वो बड़ा फैसिनेट करता है कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी मिस फौजिया थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करें कि आपकी जर्नी ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। और माशाल्लाह अब तो आपका एक अच्छा नाम है और बहुत से काम आप कर भी रही हैं, तो हम चाहते हैं वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो भी हमारे साथ शेयर करें। ओके, स्टार्टिंग ये था कि आउट ऑफ वर्स्ट यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। जिस शख्स को ये आर्ट आता है ना, वो ज़िंदगी में कभी भी जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आते हैं तो वो उसकी सोल्यूशन पे चला जाता है। कोविड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पे था बहुत सारे लोगों के लिए। जिस वक्त कोविड आया तो ऑनलाइन ई-कॉमर्स को बड़ा फ़रोग मिला पाकिस्तान में। इससे पहले पूरी दुनिया में तो काम हो ही रहा था। तो मेरे हस्बैंड की जॉब क्विट हुई और मुझे काम करना था और लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए काम करना था। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स है। तो मैंने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जिस पे हम लोग डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस एंड हर्ब्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मैंने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर, 25,000 से हमने स्टार्ट लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 2 मिलियन के सर्कल में हैं और हम फेसबुक, इंस्टा और वेबसाइट के थ्रू हम बिज़नेस करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या स्पेशलिटीज़ हैं आपकी इस ग्रैनीज किचन की? क्या क्या चीज़ों को आप लेकर चल रही हैं, वो भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। 2 स्पेशलिटी हैं हमारे ब्रांड की। पहली चीज़ ये है कि जो हमारा प्रोसेस है वो यूनिक है। हॉट एयर ड्रायर्स के थ्रू हम स्पाइसेस को मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं। नॉर्मल अगर सुर्ख मिर्च और हल्दी को देखें तो उसका ड्राइंग टाइम 30 to 45 डेज़ है। और ओपन फील्ड पे उसको सुखा दिया जाता है। जब ओपन फील्ड में आपने एक क्रॉप को डाल दिया तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने एक फसल उतारी और ओपन फील्ड में छोड़ दी, ऊपर से जानवरों का फजला 45 दिनों तक उस पर गिरता रहे। हवा, डस्ट पार्टिकल्स, हर तरह की कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बाहर स्पाइसेस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम उनकी लैब रिपोर्ट को मीट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि फंगस ग्रो करती है स्पाइसेस में और फंगस लीड्स टू एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन को हम नॉर्मल ज़ुबान में, आम फहम में अगर हम बात करें तो ये जो कैंसर जैसे जरासीम को जो पैदा करने वाला एक टॉक्सिन है जो हमारे मसालों में होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पे नहीं जाता। हमें ये लगता है ना कि खाना बनेगा और ये मर जाएगा। तो एफ्लाटॉक्सिन का जो तरीकाकार है ख़त्म करने का वो है कि ओनली सोल्यूशन इज़ टू डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। आपने ज़ाया करनी है अगर एफ्लाटॉक्सिन हो गया। तो हमारे मसालों में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हम हॉट एयर ड्रायर्स के थ्रू जस्ट 8 to 12 आवर्स में, इमेजिन करें 30 से 45 दिन और 8 से 12 घंटे, कितना कम टाइम है। तो और वो चूँकि कवर्ड डिहाइड्रेटर होता है तो उसके अंदर डस्ट का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो इस हिसाब से हम अपना कंट्रोल्ड एफ्लाटॉक्सिन और फंगस फ्री स्पाइसेस में डील करते हैं। उसमें फिर हम हरी मिर्च का पाउडर बनाते हैं, खजूर के पल्प का पाउडर बनाते हैं और मिंट रायता हमारा बहुत ब्लेंड है स्पेशल। फिर ब्लेंड्स भी हम उन्हीं स्पाइसेस से बनाते हैं। हल्दी स्लाइस की सूरत में बनाते हैं ताकि इनके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं
वो सेव रह सके। और जो P2P फिलॉसफी है ना, पास्चर टू प्लेट फिलॉसफी, यानी जो फील्ड में मसाले थे और जो आपके घर में आपकी प्लेट में हैं वो उतने ही सेफ हैं। ओके, क्योंकि हमारा प्रोसेस सेफ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल चीज़ों को भी मैनेज कर रही हैं, अपने घर को भी माशाल्लाह से, यू आर मैरिड और हैविंग 3 किड्स, उनको भी मैनेज कर रही हैं, तो समटाइम्स हमें ये कहा जाता है जी वर्किंग लेडी के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। और आपका जो काम है मेरा ख्याल है ज़्यादा डेलिकेट है कि आपने हर एक चीज़ को एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक प्रॉपर जो है वो प्रोसेस और इन्वायरमेंट से गुजारना है। तो ये चीज़ें क्या समटाइम्स ऐसा होता है कि मैनेज हो जाए या मुश्किल पेश आए, मतलब उस तरह से? मैं इसमें एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, मैंने उनको अपनी ताकत बनाया। वो मुझे हेल्प आउट करते हैं जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत होती है। मैं जब स्टार्ट में जब कहीं हम एग्जीबिशंस में जाते थे तो मैं उनको अपने साथ लेकर जाती थी। वो मेरे से ज़्यादा उस ब्रांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो इंजॉय करते हैं इस बिज़नेस को, वो इसका पार्ट हैं। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी 9 साल की है या मेरा बेटा 12 साल का है या 14 साल का है तो वो कैसे इसका हिस्सा बनेंगे, वो इसका पार्ट हैं। तो वो आपकी जब स्ट्रेंथ बनते हैं ना, आप हमेशा, मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन को वो कंप्लेनिंग होती है कि बच्चे हैं तो हम कैसे मैनेज करें। नहीं, आप उनको अपने साथ अपनी पावर बनाइए, अपनी पूरी फैमिली को। मेरे जो इस बिज़नेस की वजह है कामयाबी की, वो एक ये भी है कि खवातीन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इस सोसाइटी। आपने वेंडर्स से बात करनी है, आपने फार्मर के पास फील्ड में जाना है। तो मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी सपोर्ट है, वो ये सारे काम मैनेज करते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली में अपने लोगों को सपोर्ट बना लो, राइवल ना बनाओ, उनको अपना पार्टनर बनाओ, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बन सकती है। नहीं, बड़ा अच्छा आपका स्टार्टअप है और ऑब्वियसली हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल दैट कि जो भी लोग अपने किचन को अच्छा करना चाहते हैं, तो किचन में एक बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे यही मसाला जात होते हैं। तो मैं भी ऑब्वियसली हाईली रिकमेंड करूँगी। प्लस सेकेंडली विश यू बेस्ट ऑफ लक एज वेल। लेकिन लास्ट में चाहूँगी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लीज़? मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करती हूँ कि वो जो एक शेर का मिसरा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये जो हमारी यंग जनरेशन है, इनको मैं अपना उस्ताद मानती हूँ। इनके पास सबसे बड़ा जो बिज़नेस करने का प्लेटफॉर्म है वो उनके हाथ में मौजूद है, जो कि है मोबाइल। तो आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल जानते हैं, लेकिन इससे कमाना कैसे है उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, आइडियाज़ पे काम करें। अगर मैं डिहाइड्रेटेड जैसे आइडिया पे काम कर सकती हूँ, तो आपके पास तो पूरी दुनिया का नॉलेज और आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो उसको करें और ग्रीन फ्लैग को रेस करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।